हेलो दोस्तों, अगर आप कैनरा बैंक के कस्टमर हैं, आपके पास कोई भी नया पुराना कैनरा बैंक का अकाउंट है तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब आप कैनरा बैंक में अपने अकाउंट से संबंधित किसी भी काम के लिए बार बार बैंक में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल से ये सभी काम निपटा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी बिल रिचार्ज पे कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, या इसके अलावा स्कूल फी वगैरह और भी बहुत सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में ही आपके पास एक यूपीआई आईडी होगी, जिसके तहत आप गूगल पे और पेटीएम वगैरह की ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी काम निपटाने के लिए आपको कैनरा बैंक की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी और कैनरा बैंक की इस ऐप का नाम है कैंडी ऐप। कैंडी ऐप से ही आप ये सारे काम निपटा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कैनरा बैंक की आप ऐप के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस ऐप में क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अंत तक देखने के बाद ही आपको इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, कैंडी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। सर्च बॉक्स में जैसे आप कैंडी लिखेंगे तो यहाँ पर कैनरा बैंक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेती है, धीरे धीरे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ परमिशंस देनी है, यहाँ पर अलो करना है। उसके बाद ये आपके किसी भी, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो एक सिम के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। एक सिम से आपको ये कनेक्ट करनी है, दोनों 2 सिम अगर हैं तो एक के साथ कनेक्ट करनी है। उसके बाद आपके सिम पर एक मैसेज आएगा जो कि OTP होगा, 1 टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी जो होता है, पासवर्ड होता है, वो क्रिएट करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको अपना एमपिन क्रिएट करना है। एमपिन हमेशा ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम अपना एमपिन क्रिएट करते हैं। एमपिन क्रिएट करने के लिए पहले आपको अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेट एमपिन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का एमपिन आपको 2 बार डालना पड़ेगा। जो भी एमपिन आप डालते हैं वो हमेशा याद रखें और वो हमेशा यूनिक रखें, अलग से रखें, ताकि कोई आपके अकाउंट से चोरी ना कर पाए। अब मैं अपना एमपिन डालता हूं और उसके दोबारा से डालकर उसको कंफर्म 6 डिजिट न्यूमेरिक एमपिन दोबारा से फिर मैं डालता हूं और उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पर एमपिन सेट हो चुका है। देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, एमपिन सेट सक्सेसफुल, कि मेरा एमपिन जो है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको वैलिडेट कर सकते हो और अगर चाहो तो इसको बाद में भी वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेशन करने के लिए आपको यहाँ पर वैलिडेट नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट एक्टिव टाइप, और वैलिडेट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या एक्टिवेशन कोड दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर मैं अपने डेबिट कार्ड से इस अपने एमपिन को एक्टिवेट करता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर डेबिट कार्ड डालता हूँ, उसके बाद फिर वो एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे एक्टिवेट पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, एक्टिवेट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद ये मेरा डेबिट कार्ड इस ऐप के साथ लिंक हो जाएगा और मेरा अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं कोई भी यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। दोस्तों, कैनरा बैंक ऐप जो कैंडी ऐप है उसका ये मेन इंटरफेस है, जहाँ से आप हर तरह के ऑप्शंस देख पाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको व्यू योर बैलेंस का ऑप्शंस दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट में जितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपके सामने जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने FD RD लोन, NFT, RTGS के ऑप्शंस इसके अंदर खुल जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर्स ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आप विद इन बैंक, यानी अगर आपका दूसरा अकाउंट कैनरा बैंक में है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का कैनरा बैंक में अकाउंट है तो आप विद इन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा अदर बैंक्स IMPS कर सकते हैं, या यानी अगर कैनरा बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है जैसे एक्सिस बैंक में या SBI बैंक में तो आपको अदर बैंक में क्लिक करके ये
पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके अलावा बेनिफिशरीज़ में आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में या आपकी जो ऐप है कैंडी ऐप है उसमें कितने बेनिफिशरीज़ आपने ऐड किए हुए हैं। बेनिफिशरीज़ का मतलब होता है जिसको आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है तो वो बेनिफिशरी होते हैं। उसके बाद देखिए कि आपके सामने भीम सेंड मनी यानी भीम यूपीआई आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में भीम रिक्वेस्ट मोबाइल के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी मोबाइल बैंकिंग आप यहाँ से भीम के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई तरह के आपके सामने ऑप्शन है, जैसे क्विक पे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्विक पे ऑप्शन है जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशरी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर आप यूपीआई आईडी डाल के किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है अकाउंट्स का ऑप्शन है। अकाउंट्स में देखिए मैनेज अकाउंट्स है, कार्डलेस कैश है और हिस्ट्री है, यानी आपके जो अकाउंट्स होते हैं, यानी अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है कैनरा बैंक में तो आप यहाँ से मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके उस अकाउंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कार्डलेस कैश है और उसके बाद हिस्ट्री, यानी अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप कैश निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कार्डलेस कैश निकाल सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, यानी आपने अपना कौन कौन से बैंक में किस किस बेनिफिशरीज़ को पैसा ट्रांसफ़र किया है, लेन देन किया है, वो यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप चाहो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे लाइफस्टाइल में देखिए रिचार्ज, अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, कैब बुक करना चाहते हैं या बस बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपके अकाउंट से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। उसके साथ फ़्लाइट्स आप बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे पीएम फंड्स वगैरह में डोनेशन वगैरह देते हैं तो आप यहाँ से डोनेशन दे सकते हैं। क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कमिंग सून, यानी जो और एप्लीकेशंस या कुछ और बैंक की तरफ से कमिंग सून में होता है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। क्रेडिट स्कोर में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्रेडिट स्कोर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर आपको फ्री में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे आई थिंक, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था तो यहाँ पर 300 रुपये चार्ज दिखा रहा था तो मैंने वो चेक नहीं किया था। उसके बाद सर्विसेज में देखिए नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है, वही जैसे डोनेशन उसमें था यहाँ पर भी है। इंश्योरेंस के बारे में, अगर आप इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं और यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा आप या फिर आप इंश्योरेंस की ईएमआई वगैरह भरना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपकी ई स्टेटमेंट ई पासबुक पर क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये इस ई पासबुक अगर आप यहाँ से चेक करते हैं तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना 6 महीने साल तक का लेन देन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ई पासबुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने कितने दिन का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखनी है। जैसे लास्ट 10 डेज़ की, लास्ट 1 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की, 6 मंथ की या 1 साल की। 1 साल तक आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपको जिस भी पीरियड के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें सर्विसेज आ गया हमारा। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स में देखिए, अगर आपको अटल पेंशन योजना स्कीम आपको ओपन करानी है या फिर आपको पेंशनर स्कीम के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ पर रीजनरेट टैक्स चालान होता है वो रीजनरेट कराना है, या फिर पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना है, पीपीएफ ट्रांजैक्शन करनी है, या फिर एनपीएस अकाउंट खोलना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से नज़र आएंगे। और इसके बाद देखिए अदर दूसरी एप्लीकेशन भी है, जैसे दिया एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं कैनरा बैंक में तो दिया एप्लीकेशन के साथ आप उसको ओपन कर सकते हैं। और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट, यहाँ से पे टैक्स पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इनकम टैक्स की ऐप पर आप पहुंच जाएंगे। आधार कार्ड की ऐप पे जाना है तो आधार कार्ड की ऐप यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। एसएमएस बैंकिंग या कैलेंडर वगैरह यहाँ पर सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन ऑप्शन इसमें होता है वो फंड ट्रांसफ़र का ही होता है, तो आप इसको एक बार लॉगिन करके सबसे पहले आप फंड ट्रांसफ़र ज़रूर करें और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक जो कि कैंडी ऐप के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।